हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको 3 ऐसे साइन के बारे में बताने जा रही हूँ जो अगर आपकी ज़िंदगी में भी हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके सपने, आपके गोल आपके पास आने वाले हैं। लेकिन आपको बस क्विट नहीं करना है। आप भी अगर सालों से मेहनत कर करके थक चुके हैं और बदले में आपको सिर्फ निराशा मिल रही है, सिर्फ स्ट्रगल, सिर्फ हार, तो क्विट मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि शायद मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है और अब मुझे छोड़ देना चाहिए, तो ज़रा रुकिए। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो ब्रह्मांड है, जो हमारी दुनिया है, ये एक स्कूल की तरह है। और जैसे हमें स्कूल में एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए पहले कुछ एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, राइट? सेम थिंग हमारी लाइफ में होती है। जो ब्रह्मांड होता है ये हमें टेस्ट करेगा ही करेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा अपने पापा से ज़िद करता है कि मुझे महंगे से नाइकी के जॉर्डन जूते चाहिए। अब वो तो कम से कम 10-12 हज़ार के होते हैं। उसके पापा ने उसको नाइकी के डुप्लीकेट जो 2 हज़ार के थे लाकर उसको दे दिए। उस बच्चे ने उन जूतों को देखा और उठाकर फेंक दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द रिएक्शन। हमें यही चीज़ अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से समझनी होगी। अब आप मान लीजिए, आप चाह रहे हैं कि 80,000 रुपये महीना आपको मिल जाए, लेकिन आपको मिल रहे हैं 20,000 और आप उन 20,000 के लिए रो रहे हैं। तो ये 20,000 भी आपके पास से चले जाएंगे। और अगर आप ये शुक्र कर रहे हैं कि थैंक यू भगवान, मुझे 20,000 रुपये महीना मिल रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए ये 20,000 कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी ओर आकर्षित होंगे। यानी कि ब्रह्मांड आपको टेस्ट करता है कि आपका रिएक्शन क्या है। तो आज से और अभी से अपने माइंडसेट को चेंज करो कि जो भी चीज़ मुझे मिल रही है उसके लिए मैं शुक्र करूँगा ही करूँगा। सेकंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा हो तो आप समझ पाएंगे कि पहले स्टीव जॉब्स ने अपने गैराज से एप्पल जैसी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी की, जबकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और कुछ सालों बाद जब वो कंपनी अरबपति कंपनी बन गई, तब उनको ही उनकी कंपनी से अनफॉर्चुनेटली निकाल दिया गया। अगर उनकी जगह आप होते तो शायद सुसाइड कमिट कर लेते या फिर डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते। लेकिन स्टीव जॉब्स इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने वहाँ से एक नई शुरुआत की और पिक्सर जैसी एक नई कंपनी को खड़ा किया, जो कि एक बहुत नामचीन हॉलीवुड एनिमेशन कंपनी है। फिर कुछ सालों बाद एप्पल के शेयर्स गिरने लगे। तब एप्पल के ही शेयर्स होल्डर्स ने स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस बुलाया और तब स्टीव जॉब्स ने वापस आकर अपनी पिक्सर के साथ एप्पल को मिलाकर एक नई कंपनी खड़ी की और तब उन्होंने आईमैक, आईपॉड और आईफोन लॉन्च की। और देखते ही देखते एप्पल इस दुनिया की नामी कंपनियों में से एक कंपनी बन गई। स्टीव जॉब्स खुद कहते हैं कि अगर शायद मुझे एप्पल से ना निकाला गया होता तो आज मेरा माइंडसेट कुछ और ही होता और मैं एप्पल को इतनी बड़ी कंपनी में नहीं बदल पाता। मैं यहाँ पर स्टीव जॉब्स के एग्जाम्पल से आपको सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि आपको समझना होगा कि आप जो भी लॉस या फेलियर को फेस कर रहे हैं, उसमें आप ही के लिए कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी अच्छाई छिपी है। क्योंकि संघर्षों से जूझकर ही इंसान एक बेहतर और कामयाब इंसान बन पाता है। और तब आपका माइंडसेट पहले से कहीं ज़्यादा बहुत परिपक्व होता है और यही ब्रह्मांड की परीक्षा होती है, जिसे पार करते ही आपको आपकी मंजिल मिलती है। थर्ड पॉइंट इज, जब आप बस गिव अप करने जा रहे होते हैं, आपके मन में एक फीलिंग आती है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं सालों से मेहनत कर करके, स्ट्रगल कर करके थक चुका हूँ, तो शायद बस वो एक आखिरी कदम होता है जो आपको उठाना होता है। और जो लोग वो आखिरी कदम उठाते हैं, तब ब्रह्मांड कहता है कि हाँ, तुम ये डिज़र्व करते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने समय से मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा था। और अब भी जब तुमने गिव अप करते करते सोचा कि चलो
एक और बार आखिरी कोशिश करके देख लूँ। अब तुम डिज़र्व करते हो। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो इस अपॉर्चुनिटी को सँभालने के लिए। फिर चाहे मैनिफेस्टेशन हो या आपका कोई ड्रीम गोल, लेकिन ये सब ऐसे ही वर्क करता है। जब भी आप गिव अप करने की सोचो तो ये 3 स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। जब भी आप कमज़ोर पड़ो या मन में आए कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ, तो एक बार सोचना कि आपने शुरुआत क्यों की थी और फिर से इस वीडियो को सुनना और समझना। आप फिर से दोबारा से पूरी एनर्जी के साथ उठकर खड़े हो जाओगे। Do like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care guys.